चलिए बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को करना है वो है मैनेजमेंट। देखिए जी, मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होती है, ये हमें समझना है पहले। देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट एक तरीके से आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही एक कॉमन वर्ड है, वो सुनते आ रहे हो बहुत बच्चे, कि मैनेज कर लेंगे, हम किसी भी चीज को मैनेज कर लेंगे, हम इजीली मैनेज कर लेंगे, हमारा ये काम इजीली हो जाएगा, हम कर सकते हैं। मैनेज करने का क्या मतलब हुआ। मैनेज से ही वर्ड आया मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट ये है कि बहुत सारे लोगों को, एक्स वाई जेड ए, या बहुत सारी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को कंप्लीट करना विद गिवन रिसोर्सेज। जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसमें कंप्लीट करना, इस तरीके से करना कि हमारा जो गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए, अचीव हो जाए। हम मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट ये है कि कोई भी वर्क को कंप्लीट करना, इस तरीके से कंप्लीट करना ताकि मिनिमम रिसोर्सेज यूज हो, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इस तरीके से यूज करना कि इफेक्टिव यूज या एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज हो, एफिशिएंटली हमारे रिसोर्सेज यूज हो। अब जरा समझते हैं क्या है ये, जरा ध्यान से देखना, एक बार डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर इन ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक बिजनेस में जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे देखिए, पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर इन द सेम गोल। देखो, हर बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ए बी सी डी ई, उनका काम अलग अलग होगा लेकिन जो गोल है वो सबका कॉमन है, और वो है कॉमन गोल है। गोल आगे पढ़ेंगे। कॉमन गोल है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं लेकिन इनका गोल कॉमन है। अच्छा, अब मैनेजमेंट का एम क्या होता है। मैनेजमेंट का एम होता है कि इन लोगों को गाइड करें किस तरीके से वो अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करूं तो ये हमारी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक तरीके की प्रोसेस है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है। गेटिंग थिंग्स डन। अच्छा, काम को कंप्लीट करना, किस तरीके से कंप्लीट करना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट एक तरीके की प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रोसेस। मैनेजमेंट एक तरीके की प्रोसेस है। अच्छा, किस तरीके की प्रोसेस है कि वो अपने टास्क को, अपने काम को कंप्लीट करती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट हमारी मदद करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है अपने काम को कंप्लीट करने में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग भी चीजों को मैनेज करते हो। आपका गोल है अच्छा स्कोर करना। अब उस स्कोर करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट इस तरीके से मैनेज करने होंगे कि आपका जो फाइनल आउटपुट है, जो आपका कॉमन गोल है, वो अचीव हो सके। मैनेजमेंट हर कोई करता है, आपके पेरेंट्स भी करते हैं,
चीजों को मैनेज करते हैं, एक लिमिटेड सैलरी में अपने सारे खर्चों को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट सिर्फ ये है कि काम को कंप्लीट करना अच्छे तरीके से, इस तरीके से कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चीजों का। अच्छा, अब मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। मैनेजमेंट में तीन चीजें आई, थ्री डिफरेंट वर्ड्स अभी हमने डिस्कस करे मैनेजमेंट के अंदर। अब एक बार जरा ध्यान देना, वो तीन वर्ड क्या है। सबसे पहला वर्ड था प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। फर्स्ट वर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा वो यही पढ़ा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अच्छा जी। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा इफेक्टिवनेस, और फिर हम लोगों ने पढ़ा एफिशिएंसी। डेफिनेशन में तीन वर्ड आए। एक तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस है। मैनेजमेंट चीजों को कंप्लीट करती है, गोल्स को अचीव करती है। कैसे अचीव करती है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये तीन वर्ड आए। अब इन तीन वर्ड्स को जरा समझ लेते हैं क्या है ये। हाँ जी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में तीन वर्ड आए। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, दूसरा वो वर्क को कंप्लीट करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये तीन वर्ड आए। अब इसका जरा ध्यान से समझना, इसको मैं समझा देता हूँ। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, वो अपने गोल्स को अचीव करता है। किस तरीके से अचीव करता है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है बड़े, इसको जरा ध्यान से समझना। देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ एक्टिविटी of getting things done with efficiently and effectively। अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे, क्या बोल रहा है इसके इसके थ्रू क्या बोलना चाहता है। देखिए, ये बोलना चाहता है इफेक्टिवली का मतलब और एफिशिएंटली का मतलब होता है, अब जरा ध्यान से समझना। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि काम को कंप्लीट करना, काम को कंप्लीट करना, बस वर्क कंप्लीट होना चाहिए। जो हमारा काम है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करना। इसका जो मेन मोटिव होता है वो एंड रिजल्ट से होता है। भाई, आपका एंड रिजल्ट क्या है? आपने अच्छा ही काम कर लिया, रिजल्ट आ गया, कोई बात नहीं। और एफिशिएंटली का मतलब होता है वर्क को कंप्लीट करना विद ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, प्रॉपर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने वर्क को कंप्लीट करना, ये इसका काम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज की? भाई, हमारे गेटिंग थिंग्स डन, गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स को अचीव किस तरीके से करेंगे? गोल्स को अचीव करेंगे हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब हम एंड रिजल्ट से होता है भाई काम को कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू काम कंप्लीट करना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को समझाने के लिए, जरा ध्यान देना। देखिए, मैंने एक ऑर्डर दिया, मैंने एक ऑर्डर दिया आपको, अपने एम्प्लॉयज को एक बेसिक ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर ये था कि भाई एम्प्लॉयज आपको 1000 शर्ट्स बनानी है, 1000 शर्ट्स प्रोडक्शन प्रोड्यूस करनी है, बनानी है। अच्छा जी, इसको मेकिंग ऑफ 1000 शर्ट्स का मैंने ऑर्डर दिया। अच्छा, अब दो एम्प्लॉय हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। अच्छा, ये बनानी कब है? 1 वीक के अंदर अंदर बनानी है, 1 वीक के अंदर अंदर बनानी है। ठीक है जी, अब जरा ध्यान देना। और तीन थर्ड पर्सन है मिस्टर जेड। अब आप देखना जरा ध्यान से, 1 वीक के अंदर अंदर बनानी है, तीन पर्सन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स ने 1000 शर्ट्स बना ली। अच्छा, 1000 शर्ट्स को बनाने में 6 डेज लगाए। मिस्टर वाई ने 1000 शर्ट्स बना ली, 8 डेज लगाए। और मिस्टर जेड ने 1000 शर्ट्स बनाई ही नहीं। 1000 शर्ट्स की बजाय इसने 900 शर्ट्स बनाई, 900 शर्ट्स। अब आप बताइए, इन तीनों में कौन इफेक्टिव है, कौन एफिशिएंट है, और कौन कुछ भी नहीं है? अब जरा ध्यान देना।
इफेक्टिवनेस का मतलब होता है वर्क को कंप्लीट करना, चाहे जैसे भी हो, हमारा एंड रिजल्ट आना चाहिए, वर्क कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, मिस्टर एक्स ने 1000 शर्ट बनाई, इसने वर्क कंप्लीट कर दिया, ये एफिशिएंट है। ओके, मैं यहां लिख देता हूं एफिशिएंट। अच्छा जी, मिस्टर वाई ने भी काम कर लिया, सॉरी मैं, एक मिनट, हाँ जी, देखो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम कंप्लीट करना। अब मिस्टर एक्स ने जो हमने ऑर्डर दिया था शर्ट्स बनाने का, वो उसने कंप्लीट कर लिया 6 डेज में, तो जी ये इफेक्टिव है, ये पर्सन इफेक्टिव है, इसने अच्छे से काम कर लिया। मिस्टर वाई ने भी वर्क कंप्लीट कर लिया, ये पर्सन इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट, हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम एंड रिजल्ट को अचीव कर लेते हैं तो हम इफेक्टिव है। अच्छा जी, मिस्टर जेड ने एंड रिजल्ट अचीव ही नहीं करा, शर्ट्स का जो ऑर्डर दिया था वो बनाया ही नहीं, एंड रिजल्ट अचीव ही नहीं किया, तो वो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, अब एफिशिएंट का मतलब होता है विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, काम मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके काम कंप्लीट करना। तो मिस्टर एक्स ने 6 डेज लगाए, टाइम सेव कर लिया, तो जी ये इफेक्टिव तो है ही, काम तो कंप्लीट कर ही रहा है, साथ साथ एफिशिएंट भी है, एफिशिएंटली वर्क करा इसने, टाइम से पहले काम कंप्लीट कर लिया, ये इफेक्टिव तो है। मिस्टर वाई की बात कर रहे हैं, मिस्टर वाई इसने वर्क कंप्लीट करा 8 डेज में, एंड रिजल्ट तो ठीक है आ गया इसका, लेकिन ये इफेक्टिव है, इसने काम कंप्लीट कर लिया ये, लेकिन एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट नहीं है, इसने मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मिनिमम टाइम नहीं लगाया इसने। अच्छा, ये ना, और जेड इसने तो काम ही कंप्लीट नहीं करा, तो ये तो नालायक है, ये इफेक्टिव भी नहीं है, एफिशिएंट भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं। तो बेसिक मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इन दोनों में क्या फर्क है। अब देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से और पढ़ते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं इसको। देखिए, जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोसेस का मतलब तो होता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो चलता रहता है। अच्छा, देखिए, प्रोसेस, प्रोसेस, इसके अंदर 3 वर्ड पढ़े थे, पहला वर्ड था प्रोसेस। प्रोसेस क्या है जी? Process is definition of management means primary function or activity of management that get things done. Management performs to get things done. देखिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स होते हैं जो लगते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हम अपनी चीजों को मैनेज करते रहते हैं, बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली चीजों को मैनेज करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आगे देखते हैं, इफेक्टिवनेस। देखो जी, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task. टास्क को कंप्लीट करना, चाहे जैसे मर्जी करो। अच्छा जी, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग गोल्स, बस इसका मतलब गोल्स अचीव करने से है, यानी एंड रिजल्ट से है। इसका लेना देना सिर्फ एंड रिजल्ट से है और किसी चीज से नहीं। सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए, चाहे जैसे भी आए, जितना भी रिसोर्सेज लगे, कुछ नहीं है, बस वर्क कंप्लीट होना चाहिए। अब एफिशिएंसी का मतलब देखते हैं। एफिशिएंसी, देखिए, इसका मतलब समझते हैं। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करना, देयर इज अनदर एस्पेक्ट आल्सो, इट इज बीइंग एफिशिएंट, और एज वी कैन से वर्क एफिशिएंटली। सिर्फ काम कंप्लीट करना नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है काम कंप्लीट करना और प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू, या ऐसे बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू मिनिमम कॉस्ट में। देखो, एफिशिएंसी मींस डूइंग द करेक्ट टास्क, टास्क कंप्लीट करना, करेक्ट टास्क करना विद मिनिमम कॉस्ट, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी कम लगे, वर्क तो अचीव हुई हो, साथ में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो, कम लगे, उनका भी मिनिमम यूटिलाइजेशन हो। तो देखिए जी, if by using less resources more benefit are driven then efficiency have increase। efficiency हमारी इंक्रीज होती है अगर हम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अच्छा, अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब एक एग्जांपल है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, ध्यान देना। देखो जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
द टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटररिलेटेड। ये डिफरेंट तो है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। फॉर मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि दोनों होने चाहिए, इफेक्टिव भी हो एफिशिएंट भी हो, काम टाइम पे भी करे और मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू भी करे। अच्छा जी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज इजियर टू अचीव बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी कंप्लीटिंग द गिवन टास्क बट एट अ हायर कॉस्ट। देखो जी, इफेक्टिव होना आसान है लेकिन एफिशिएंट होना, एफिशिएंसी अचीव करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। देखो जी, मैं किसी भी काम को कंप्लीट तो कर सकता हूँ चाहे ज्यादा खर्चा आए, ठीक है जी, लेकिन कम खर्चे में किसी काम को कंप्लीट करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, द मैनेजर इज एबल, सपोज अ कंपनी टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट इन अ ईयर। कंपनी ने टारगेट रखा कि जी आपको 20,000 यूनिट बनानी है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। मैनेजर ने डबल शिफ्ट लगाई। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट बट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो जी, कंपनी ने 20,000 यूनिट्स बनाने का टारगेट रखा और मैनेजर ने इसको अचीव कर लिया। मैनेजर अचीविंग दिस टारगेट, मैनेजर ने अचीव कर लिया इस टारगेट को। अच्छा, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आई वो हाई आई, तो हम ये बोलेंगे मैनेजर ने काम तो कंप्लीट करा, मैनेजर एक इफेक्टिव पर्सन है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, उसने एफिशिएंटली वर्क नहीं करा। अच्छा, अगर मान लीजिए वो काम को कंप्लीट करता विद गिवन रिसोर्सेज या रिड्यूस मिनिमम रिसोर्सेज, तो हम ये बोलते हैं कि भाई वो इफेक्टिव तो है साथ साथ एफिशिएंट भी है, उसने एफिशिएंटली भी वर्क किया। देखिए आगे, at the time business may concern more on product goods with fewer resources, cutting down cost but not achieving the target production. Consequently, the goods do not reach the market and hence demand for declines and competitors enter the market. This is the case of being effective but not this is the case of being efficient but not effective since the goods did not achieve in the market. अब ये कह रहा है, अगर मान लीजिए ये मैनेजर मिनिमम कॉस्ट लगाता और कॉस्ट मिनिमम लगाता लेकिन टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करता। ध्यान दो, अगर ये मैनेजर कॉस्ट मिनिमम लगाता, एफिशिएंटली वर्क करता लेकिन टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होता। अब टाइम पे अगर काम कंप्लीट नहीं होता तो क्या होता, दुकानों में सामान ही नहीं बिकता। अच्छा, दुकानों में सामान नहीं बिकता तो डिमांड जो है वो डिक्लाइन कर जाती। अगर आप सप्लाई नहीं दोगे तो डिमांड भी डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, और नए कॉम्पिटिटर्स की एंट्री हो जाती है। इसलिए दोनों जरूरी है, इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों जरूरी है। अगर आप इफेक्टिव हो, वर्क को कंप्लीट करते हो लेकिन ज्यादा कॉस्ट में, तो भी नुकसान है, और अगर आप कॉस्ट कम लगाते हो लेकिन टाइम पे काम ही नहीं होता तो भी नुकसान है। तो इसीलिए एक बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी दोनों में बैलेंस होना चाहिए एक बिजनेस के लिए। ठीक है जी, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।